फ्यूज्ड बल्ब से प्रकाश फैलेगी बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। बिहार सरकार फ्यूज्ड बल्ब से प्रकाश फैलाना चाहती है। बड़े बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं, जिनकी उम्र घर में बैठने की, बच्चों को खिलाने की, नाती पोता के साथ खेलने की और तीर्थ यात्रा पे जाने की है, उन्हें वो अब शिक्षक बनाना चाहते हैं। यानी कि उन्हें वो एक बार फिर से शिक्षक पद का दायित्व देना चाहते हैं। यानी कि एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में दवाई की पोटली लेकर के वो स्कूल पहुंचेंगे। साथ में वो अपने पॉकेट में उस डॉक्टर का नंबर भी लिख करके रख लेंगे जिस डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा होगा, ताकि स्कूल में पढ़ाते वक्त अगर उनके साथ कुछ होता है तो या तो डॉक्टर को फ़ोन करके स्कूल में बुलवा लिया जाएगा, नहीं तो उनको डॉक्टर के हॉस्पिटल, डॉक्टर जहां बैठते होंगे उनके हॉस्पिटल में उनको ले जाया जाएगा। इसलिए वो डॉक्टर का नंबर भी रख लेंगे। और वो युवा पीढ़ी जिनकी तमन्ना है शिक्षक बनने की, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनको डेवलप करने की ज़रूरत है, वो घर में बैठेंगे, वो चूल्हा चौका करेंगे, रोटियां बेलेंगे और तीर्थ यात्रा पे वो जाएंगे। दरअसल लगातार तवातोड़ फैसले में नीतीश कुमार कहीं उलझते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले वो कहते हैं कि जिनकी उम्र 50 साल की हो गई होगी और वो अपने कार्यशैली को सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्षमता अब उतनी नहीं रही कि वो अपने कार्य को सही तरीके से कर पाए, तो उनको रिटायर कर दिया जाता है। और वही एक सप्ताह के बाद वो ये कहते हैं कि रिटायर्ड शिक्षकों को एक बार फिर से नियुक्त किया जाएगा और उन्हें स्कूल में बुलाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? जब रिटायर्ड शिक्षक ही टीचर बनेंगे तो जो युवा पीढ़ी है, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि जो नए युवा पीढ़ी है उन्हें बच्चों को पढ़ाना है और बच्चे भी ऐसे शिक्षक चाहते हैं जो उन्हें कुछ अच्छी शिक्षाएं प्रदान करे। वो बच्चे भी ऐसे शिक्षक की तलाश है, ऐसे शिक्षक का इंतजार है जो आए और उनको उनके बेहतर भविष्य के बारे में बताए, उन्हें अच्छी शिक्षा दे। आखिर क्यों ऐसे युवा पीढ़ी, ऐसे शिक्षकों के हाथ में मार्कर की जगह झंडा पकड़ाया जा रहा है? अगर वो चाहते तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकिंग, रेलवे, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते और क्लियर करके आज वो या तो बैंकर होते, नहीं तो किसी बड़े कंपनी में वो काम कर रहे होते। लेकिन उन्होंने शिक्षा की राह को चुना, शिक्षक बनने का सपना देखा और अपने बिहार के उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का उन्होंने सपना देखा। आखिर उनके इस सपना को क्यों कुरेदने का काम किया जा रहा है? नीतीश जी ने वादा तो कर दिया कि वो 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उनके पास कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्या इसलिए उन्होंने टेम्पररी इलाज निकाला है? क्या इसलिए उन्होंने रिटायर्ड शिक्षकों को रखा है? क्योंकि इससे कभी बिहार के शिक्षा को अच्छी गति मिलेगी? क्या इससे कभी बिहार एक विकासशील बनेगा? क्या इससे कभी बिहार के बच्चे शिक्षित हो पाएंगे? आज हमारी बात कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स से हुई, कुछ ऐसे युवा पीढ़ी से हुई जिनमें से कुछ की उम्र तो ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुकी है जहां अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो ये उनका आखिरी उम्र सीमा है। यानी कि उनका ये टीचर बनने का जो सपना है वो अब सपना ही रह जाएगा। जबकि उनके पास एमएड, बीएड और साथ में सीटेट सारे डिग्री है, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली है, उन्हें नौकरी नहीं मिली। ऐसे युवाओं से आज हमारी बात हुई, तो आप खुद सुनिए उनके लफ्जों में उनकी कहानी। हाँ सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? अमित कुमार, छपरा से। हाँ सर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? एमएड, बीएड। सर, आपने स्टेट का पेपर दिया था? यस। तो सरकार तो स्टेट का रिजल्ट जारी नहीं कर रही है। सरकार कह रही है, एक तरफ कह रही है सरकार कि जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है उनको हम कार्य दक्षता के आधार पर उनको सेवानिवृत्ति करेंगे, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि 19 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी। ये सरकार क्या कह रही है? मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। जो युवा स्टेट और बीटेट की परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं उनको रोजगार देने के बदले सरकार कह रही है कि
रिटायर्ड शिक्षकों को हम रोजगार देंगे। ये कैसी नीति है? ये सरकार जो है युवाओं के मन को डिप्रेस कर रही है, ये कहीं से भी सही नहीं है। हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है 9, 10, 11, 12 के लिए, इसका भी रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट आकर के ये सेवानिवृत्त शिक्षकों के बदले युवाओं को रोजगार दे, जिससे शिक्षा का विकास होगा। ये युवाओं पर ध्यान दे। मेरी उम्र जो है अब अंतिम पड़ाव पर है। मेरी उम्र समाप्त होने वाली है। 2019 में जो स्टेट की परीक्षा हुई, मैंने उम्मीद के साथ स्टेट का परीक्षा दिया। मेरा परीक्षा बहुत अच्छा गया है, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। और यह सरकार जो है शिक्षकों को, रिटायर्ड शिक्षकों को नौकरी देने का काम कर रही है और यह रिजल्ट लंबित है, उसे क्लियर किया जाए। मैं उम्र के अंतिम पड़ाव पर हूँ। जो हमारे बिहार में इतने सारे बीएड कॉलेजेस हैं, उसमें आखिर तो फिर उसमें भी उम्र सीमा निकाल दीजिए कि जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो वही बीएड का एग्ज़ाम दे, वही बीएड के कोर्स में एडमिशन ले। इन युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिर जब ये बीएड कर चुके हैं, सीटेट कर चुके हैं और नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। आपको रिटायर्ड शिक्षकों को ही बहाल करना है, तो आप वैसे ही उम्र सीमा निकाल दीजिए, ताकि कल को जब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाए तो उन्हें दादी नानी चाची टाइप से औरतें मिले और अंकल टाइप जो बुजुर्ग दादा नाना टाइप लोग मिले। उनको बच्चों को संभालने का तजुर्बा भी अच्छा खासा है, वो बच्चे को अच्छे से संभाल भी लेंगे। क्योंकि बच्चों को शिक्षित तो करना आपको है नहीं। अगर शिक्षित करना होता तो आप इन युवाओं को शिक्षक बनाते, जो ये मांग कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ठंडी रातों में, सर्द भरी रातों में ये पटना की सड़कों पे बैठे रहे, लाठियां इन्होंने खाई। आप इनके बारे में सोचते और बच्ची को उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते। आपका नाम? मेरा नाम पीयूष तिवारी हुआ सर, मैं छपरा जिला से हूँ। आपका क्वालिफिकेशन? सर मैं MSc BEd हूँ। ये सरकार जो कह रही है, सरकार ने प्रस्ताव रखा है 65 साल के शिक्षकों को, सेवानिवृत्त शिक्षकों को रोजगार जी सर, सरकार ने कुछ दिन पहले एक फरमान जारी किया था, जिसके अनुसार सरकार ने कहा था कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए हम रिटायरमेंट देंगे। और उसके एक महीने बाद, जस्ट एक महीने बाद, एक सरकार नया आदेश जारी करती है कि शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए हम संविदा के आधार पर रिटायर्ड शिक्षकों की बहाली करेंगे। अब सरकार क्या कहना चाहती है, किस दिशा में बिहार को ले जाना चाहती है, यह समझ से परे है। मैंने सर 2017 में बिहार TET क्वालिफाइड किया, उसके बाद सीटेट क्वालिफाइड किया। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने धरना दिया था गर्दनी बाग में, वहाँ हम लोगों पे लाठीचार्ज किया गया। फिर बोला गया कि 2-3 दिनों में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, वो भी जारी नहीं हुआ। वो 1 से 8 का मामला है। और इधर हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 की जो बहाली है, उसके लिए सरकार कोर्ट के चक्कर लगा रही है। अभी तक कोर्ट का बहाना लेके हम लोगों के रिजल्ट को रोका गया है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और बिहार में युवाओं की कमी नहीं है। युवाओं के रोज़गार के मामले में 19 लाख रोज़गार की बात कह के NDA की सरकार ने बहुमत हासिल की और सत्ता में आई। अब जब युवाओं को रोज़गार देने की बारी आ रही है, तो नीतीश कुमार जी का फरमान है कि हम 65 साल से अधिक संविदा कर्मियों को रोज़गार देंगे। यह बड़ा दुखद है। हम युवाओं में क्या कमी है जो आप हमें नहीं देना चाहते हैं रोज़गार? आप 1 से 8 की बहाली को रोक रखे हैं, आप हाई स्कूल में नहीं चाहते हैं बहाली करना, तो आप चाहते क्या हैं? युवा किस दिशा में जाए? क्या एक शिक्षक बनने का सपना देखना हमारी सबसे बड़ी गलती है? इसका ये रोजगार, हमें रोजगार देने के नाम पे आप छलावा कर रहे हैं, कभी संविदा के नाम पे रखने की बात कर रहे हैं, कभी किसी और तरीके से बात कर रहे हैं। आपकी जो कब आप इस चीज़ को समझेंगे, कब हम युवाओं की आवाज़ को आप समझेंगे, कब सुनेंगे और कब शिक्षा के बेहतरीन व्यवस्था के लिए आप प्रयास करेंगे? यह आपसे गुजारिश है कि कृपया जल्दी से जल्दी हमारे आवाज़ को आप सुने, 1 से 8 की काउंसलिंग डेट को घोषित करें और साथ ही साथ स्टेट के रिजल्ट को प्रकाशित कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम देने का प्रयास करें। रिटायर्ड शिक्षकों की नहीं, इन युवाओं की ज़रूरत थी जो अपने नॉलेज से बच्चों को पढ़ाते, जिनको बच्चे भी चाहते हैं कि उनके स्कूल में ऐसे शिक्षक आए जिन्हें उनके भविष्य की फिक्र हो। बिहार के बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है।